ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो केवल और केवल यूज होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। किस परिपथ में यूज होती है? केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यूज होती है, मतलब एसी में ही यूज होती है। डीसी में इसका कोई यूज नहीं किया जा सकता। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या है, वोल्टेज को या तो बढ़ा देती है या वोल्टेज को घटा देती है। वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं वह डिवाइस आपका ट्रांसफार्मर है। जैसे आपके मोहल्लों में 11,000 वोल्ट आती है, केबल के द्वारा 11,000 वोल्ट आती है। अब पता चला मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वो 11,000 वोल्ट को ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके घर में भेज देता है। तो ट्रांसफार्मर ने क्या किया, 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उधर भी एसी थी, जो 11,000 वोल्ट आई थी वो भी एसी थी, और इधर भी ट्रांसफार्मर ने एसी ही दिया, कितना दे दिया, 220 वोल्ट। 11,000 वोल्ट एसी को ट्रांसफार्मर ने कन्वर्ट कर दिया 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को घटाने का काम कर रहा है। तो जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है उस ट्रांसफार्मर का नाम है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को जो डाउन कर दे उसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसे हिंदी में कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को घटा दे, वोल्टेज को घटाने वाला जो ट्रांसफार्मर रहता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहें या अपचाई ट्रांसफार्मर कहें। बेटा और ट्रांसफार्मर कहां पर यूज होता है? जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है, एसी आती है। अब हमें मोबाइल चार्ज करना है, ठीक है? तो मोबाइल चार्ज करने के लिए 5.5 वोल्ट की जरूरत होती है। तो जब आप एडाप्टर लगा देते हो, मोबाइल का चार्जर बोर्ड में खोस देते हो, तो जहां पर खोसते हो वहां 220 वोल्ट एसी रहती है। और जो दूसरा सिरा आप जोड़ते हो किससे? अपने मोबाइल से जोड़ते हो तो वहां 5.5 वोल्ट डीसी जाती है। हालांकि उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है ट्रांसफार्मर के साथ साथ, जो वोल्टेज को कम करने के बाद एसी को डीसी में बदल देती है। तो उसके अंदर जो एडाप्टर रहता है, एडाप्टर के अंदर एक डिवाइस होती है जो 220 वोल्ट एसी को 5.5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देती है। तो जब हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं उसमें भी जो ट्रांसफार्मर लगता है उसका भी काम क्या है, वोल्टेज को कम करना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो भी है। तो मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपके घर में सेटअप बॉक्स चलता है, उसमें एडाप्टर बाहर लगा रहता है, वो 12 वोल्ट 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में पहले कन्वर्ट करता है। उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर देता है उस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका उल्टा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जो उलट दे, जो वोल्टेज को बढ़ा दे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता हो उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां पर लगाते हैं? जैसे हम फ्रिज के ऊपर एक ट्रांसफार्मर, स्टोपलाइजर जिसे कह देते हैं, स्टोपलाइजर कहते हैं, फ्रिज के ऊपर हमने स्टोपलाइजर लगा दिया, एसी में स्टोपलाइजर लगा दिए। तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर रहता है स्टोपलाइजर के अंदर, यदि पता चला आपके घर में 110 वोल्ट आ रही है एसी, तो स्टोपलाइजर क्या करता है, उस 110 वोल्ट एसी को कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट
एसी में कन्वर्ट कर देता है। कभी कभी हमारे घर में 180 वोल्ट एसी आती है, तो स्टेबलाइजर क्या करता है, इस 180 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। बेटा जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है उस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसे हिंदी में बेटा बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसका नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को कम कर दे उसका नाम है अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में इधर इसको बोल देते हैं, दो कॉइल होती है, इसको बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल, पी से डिनोट कर देते हैं। ये सॉफ्ट आयरन का क्रोड होता है, बीच में लाइनें खींच देते हैं, इसे कहते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन का क्या है, क्रोड है। और इधर नंबर ऑफ टर्न यदि हमने कम कर दिए तो ये आपका सेकेंडरी कॉइल हो गया। इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न कम हो गए, ये बीच में क्रोड है, इसे प्राइमरी कॉइल कहेंगे, इसे सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, हाई वोल्टेज की लो करंट को, हाई वोल्टेज की लो करंट को कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज की लो करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लो वोल्टेज की हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जिसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में कन्वर्ट करता है। और जो ये काम करता है उसका नाम रखा गया है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसका नाम रख दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, सॉरी, इसकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। बेटा जहां पर नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं वहां पर जो वायर लिया जाता है वो मोटा वायर रहता है, थिकर वायर रहता है, मोटा वायर यूज करते हैं। अब ये बेटा ये वायर मोटा है और ये वायर क्या है, पतला है, और ये दो के दोनों वायर एक ही क्रोड पर लिपटे होते हैं, तो पतले तार के ज्यादा फेरे लिपट जाएंगे और मोटे तार के कम फेरे लिपटेंगे। तो पहला जो ट्रांसफार्मर बता रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। जिधर नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं उधर का तार क्या होता है, मोटा होता है, जिधर नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं उधर का तार मोटा होता है, जिधर नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं उधर पतला होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता क्या है, हाई वोल्टेज, बेटा वोल्टेज हाई है तो करंट क्या रहेगी, लो रहेगी, हाई वोल्टेज की लो करंट को ये कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज की हाई करंट में। जैसे वोल्टेज यहां पर बेटा लो होगा करंट एकाएक बढ़ जाएगी, और इस ट्रांसफार्मर का नाम रख दिया गया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इतना ये समझ में आ गया भैया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बंद कर।